young children, babies dying, they just won't side with them. Palestine के बच्चों से यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना करती हूँ कि इनको वो लाइफ मिले जो हम सब यहाँ जी रहे हैं. Somehow they understand what's reality and come on the side of humanity and not Israel. Be with them as they fight for liberation. पैलेस्टीन में आके जगह मिली, वो लोग आके आखिरकार उन्हीं लोगों को मार रहे हैं. I expect Indian government to take more strict actions against Israel. जो फलस्तीन में हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, वो कॉलोनाइजेशन का प्रोजेक्ट है. तो बेसिकली जो इंटर इम्पीरियलिस्ट कॉन्ट्रडिक्शंस है उसको चेक में रखने के लिए ऐसे बॉडीज बनाए गए, कुछ लॉज बनाए गए. I don't have a right to get out of my room. I will fight for my freedom. I believe that's always been how the Western media and Western propaganda works. They don't really have consideration for the brown people who are people of color, and they'll take the sides of oppressors. As long as there's money and power, they will always take the side of oppressors. Even if it's like young children, babies dying, they just won't side with them. Palestine के बच्चों से यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना करती हूँ कि इनको वो लाइफ मिले जो हम सब यहाँ जी रहे हैं, उनको वही फ्रीडम मिले जो हम यहाँ इंडिया में जी रहे हैं. इसके लिए हमें ये पहले पहचानना चाहिए कि ज़िंदगी सिर्फ ये बोला जाता है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और गाज़ा के बच्चों को तो दोनों देखने को नहीं मिल रहा है. और ये परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि एक जगह या तो आप इजराइल के साथ रहेंगे, एक जगह आप ह्यूमैनिटी के साथ रहेंगे. ये आपका चूज करने का है कि आप ह्यूमैनिटी के साथ है या इजराइल के साथ. इस दोनों के बीच में कोई बीच का नौता नहीं है. Hello. So one thing I would like to say to the children of Gaza is that we are collectively very sorry that we have put you in this situation and that we're absolutely helpless, but we are doing whatever we can, one step or the other, and hopefully these small steps can make some sort of a change, and the world leaders are somehow they understand what's reality and come on the side of humanity and not Israel. I don't think anything that we say is consolation for what they are going through, but it's just we're all trying to show that we're all here standing in solidarity despite a lot of repression that is happening in this country especially. So we're all trying to show up and bear witness to their pain and be with them as they fight for liberation. कई जो कंट्रीज थी वो इजराइल के सपोर्ट में थी, जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आ सकता कि आखिरकार वे कुछ लोग जिनको दुनिया में परसिक्यूटेड थे, जिनको पैलेस्टीन में आके जगह मिली, वो लोग आके आखिरकार उन्हीं लोगों को मार रहे हैं. और वो एक ओपन एयर प्रिजन है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और उसके बावजूद किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है. तो खैर इसीलिए एक अंदर का दर्द है जिसको मिटाने के लिए यहाँ आ गए हैं, और कुछ नहीं. फलस्तीन जो है, फलस्तीन के बच्चों को बचाओ. और जो जुल्म हो रहा है, मानिए कि कोई वार का कोई नियम होता है, वार वायलेशंस हो रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई इंडियंस आर साइलेंट. इंडिया इज नोन फॉर as a country which believes in humanity, human values बहुत ज़्यादा हैं. I expect Indian government to take more strict actions against Israel. सर, फलस्तीन का जो इशू है, पहली बात तो वो मुस्लिम इशू नहीं है. पहली बात तो वो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, नंबर 1. और दूसरी बात वो एक एंटी कॉलोनियल इशू है. वो जो फलस्तीन में हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, वो कॉलोनाइजेशन का प्रोजेक्ट है. And we have come here to oppose the project of colonization anywhere and everywhere. वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बने थे, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने थे. पहले लीग ऑफ नेशंस बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन का फॉर्मेशन हुआ. तो बेसिकली जो इंटर इम्पीरियलिस्ट कॉन्ट्रडिक्शंस है उसको चेक में रखने के लिए ऐसे बॉडीज बनाए गए, कुछ लॉज बनाए गए, जिससे एक मुखौटा बना रहे कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ग्लोब में सही है सब कुछ. पर जब भी कोई यूएस को कहीं पे कब्जा करना है, अपना डेमोक्रेसी, अपना टाइप का डेमोक्रेसी जहाँ पे उनका बात सुना जाए, ऐसा कुछ करना है, तो वो लोग वॉर किए हैं. तो ये जो लॉज है, जिन लोग लॉ बनाए हैं उन लोगों को सर्व करने के लिए है. जब उन लोगों को सही लगेगा वो लॉ यूज करना, तभी वो लोग यूज करेंगे. जब उन लोग का इंटरेस्ट के खिलाफ जाएगी
नहीं यूज करेंगे। तो पैलेस्टाइन में वही देख रहे हैं हम, क्योंकि यूएस ब्लॉक ऑफ इम्पीरियलिज्म को सर्व करता है इजराइल, तो इसीलिए उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है ये इंटरनेशनल लॉज यूज करके। तो वही चीज है। I just for me, the thing about Palestine is that if a guest comes to my house and says that, please give me shelter, give me food, and I'll heartily welcome them. That is what Islam teaches me. Welcome your guest. But now the guest wants my bedroom and then the whole house, and then locks me in the room and tells me that I don't have a right to get out of my room. I will fight for my freedom. That is what the Palestinians are doing today, and they have been doing for the last 75 years. People who have been following the struggle know that it is time for the new generation to get into this fight. This is not only for Palestinians, it is a fight for resistance everywhere. We Indians should know this very well, because we Indians fought against the British, and it's the same Britishers who just gifted the Israel the land of Palestine. I think that's all I want to say. Palestine will be free from the river to the sea.